हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर हो, नहीं हो, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो, नहीं हो, किसी भी पाथ पर हो, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब ना आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, अपने हायर वर्जन को फील करना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले आप कुछ और थे, उससे 10 साल पहले आप कुछ और थे, आपकी फ्रिक्वेंसी कुछ और थी। हमारी फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होती है और हम सभी हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आगे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या अपने हायर वर्जन को फील करना चाहते हैं। तो वो तभी फील कर पाएंगे, या उस चीज़ को अगर हम जल्दी इन्वाइट तभी कर पाएंगे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जस्ट सपोज कि अभी आप प्रेजेंट में यहाँ पे हो, आप अपने पास में बहुत सारी इन्फिनिट जो रियलिटीज़ हैं आपसे जो रिलेट करती हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर जो वाइब्रेट करती हैं, आप उसे जी चुके हो अपने पास्ट के अंदर, ठीक है। और आगे जो है बहुत सारी इन्फिनिट रियलिटीज़ जो है, पैरेलल रियलिटीज़ जो है, वो वेट कर रही हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। तो अब हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर, स्पिरिचुअलिटी में भी हम बैक किक मार जाते हैं, है ना। मतलब वो चीज़ बहुत पहले होती थी और हम बैक किक मार जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, इसको मैं अपने एग्जांपल से समझाती हूँ। आज से 10 साल पहले ना मुझे बहुत गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पे, मैं रूठ जाती थी। लो कॉन्फिडेंस था, नेगेटिविटी, बेस सोचना, जज करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। मैंने अपने सारे नेचर को ना बिल्कुल मतलब अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, बिल्कुल चेंज हो गई हूँ मैं। अब इजी से लेट गो कर देती हूँ, फॉरगिव कर देती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव बहुत रखती हूँ, हाई एलिवेटेड स्टेज पर रखती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बैक अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी पे कई बार चले जाते हैं, किसी बैक वर्जन के ऊपर वापस से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है और कैसे हम सदा अपनी हायर जो, क्योंकि एक वो वर्जन एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं आगे जाकर, आपका वो सक्सेसफुल वर्जन जहाँ पर आप हाई वाइब्रेट होना चाहते हो, जहाँ पे आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हो, करियर चाहते हो, या फिर अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना चाहते हो, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हो। कोई भी मैनिफेस्टर अंदर की या बाहर की, वो आपके हायर वर्जन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, पास्ट की भी और आगे की भी, और वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ ही, और वो भी एग्जिस्ट कर रही है जो फ्यूचर में है। मीन्स इसको एक और एक चीज़ से समझ लेते हैं कि हमारे अंदर सीडी है, उस पर आपके ओल्ड सारा डेटा भी है और न्यू भी है। लेकिन जो चीज़ आप ज़्यादा याद करते हो, जो चीज़ आप ज़्यादा देर तक जिसके ऊपर आप एक्ट कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, वो वाली जो फ्रिक्वेंसी है, उस और लंबे टाइम तक आप उसको सोचते हो या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, उस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट हो जाते हो। लेकिन कभी कभी पुराना गाना बच जाता है सीडी से अचानक ही। वो क्यों बचता है, उससे कैसे बचे, और कैसे लंबे टाइम तक हम अपने हायर वर्जन की जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर वाइब्रेट हों अभी प्रेजेंट के अंदर ही, तभी तो हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी पर बार बार नहीं जाएं, और क्यों चले जाते हैं उसका रीज़न समझते हैं, और कैसे हम उसके ऊपर लंबे टाइम तक वाइब्रेट करें उस अपने हायर फ्रिक्वेंसी को, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो है लोअर फ्रिक्वेंसी पे चले ही क्यों जाते हैं, जब अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि सारी जो आपकी प्रीवियस वाली है, नई वाली है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो अभी आपके अंदर ही है, वो कहीं गई नहीं चली है, वो भी एग्जिस्ट कर रही है। अब आप लोअर पे पता क्यों जाते हो, जब आप किसी लोअर एनवायरनमेंट में चले जाते हो, या फिर आप लोअर वाइब्रेशन खाना खा लेते हो, या फिर आप किसी लो वाइब्रेशन पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हो और आप अभी पावरफुल स्टेज पे नहीं हो, या फिर आप मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं करते हो, या आप अपने घर से ऐसे ही निकल जाते हो। अब इसका क्या मतलब है, हम सबको पता है कि हर पर्सन की अपनी वाइब्रेशन होती है। ऐसे ही आप जो खाना खाते हो उसकी भी अपनी वाइब्रेशन होती है। वो किस पर्सन ने बनाया है वो बहुत मैटर करता है, जो बना रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो बहुत मैटर करती है। और आप उसको बिना उस फ्रिक्वेंसी को साफ किए आप उस खाने को खा लेते हो, ठीक है। या फिर आप अपने आप को बिना मतलब अपने ओरा को क्या मतलब लॉक करके, बिना लॉक किए हुए अगर आप अपने घर से बाहर चले जाते हो, तो दूसरी फ्रिक्वेंसीज आप पे हावी होंगी। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, अभी अभी आप जस्ट अपने स्पिरिचुअल जर्नी आपने स्टार्ट किया है, मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं हमारे सराउंडिंग, वो हम पे हावी हो जाती हैं। और कभी कभी हम उस अंडर द वेदर जैसे आ जाते हैं, हम अंडर द लो फ्रिक्वेंसी आ जाते हैं। तो हम प्रेजेंट में तो थे, लेकिन एकदम से हम अपनी लोअर पोलैरिटी, जो क्या कहते हैं पैरेलल रियलिटी है लोअर वाली, या प्रीवियस जो है उसके ऊपर चले जाते हैं। एग्जाम्पल और मैं शेयर करना चाहती थी, जो कि बहुत साल पहले मैंने कहीं पे सुना था। उसमें था कि एक पर्सन था, वो कहीं जा रहा था, और जैसे ही वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो एक ट्रक जो है वो आ रहा था दूसरी लेन से। तो वो अभी दूर था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे वो ट्रक उनकी गाड़ी को हिट कर गया है, और वो एकदम से पीछे चले गए हैं, ठीक है। और वो सचमुच पीछे चले गए हैं।
लेकिन हिट नहीं करा ट्रक, लेकिन वो पीछे चले गए। तो उन्होंने बाद में सोचा अपने आगे जाके, मतलब थोड़े ईयर्स के बाद, कि ऐसा क्यों हुआ था। तो तब उन्होंने ये पैरेलल रियलिटी का कॉन्सेप्ट समझा। तो उन्होंने समझा कि उनके प्रीवियस किसी बर्थ में कभी ना कभी उनकी ऐसी टक्कर हुई है जिसकी वजह से उन्होंने उसको पहले से ही इतनी शिफ्ट के ऊपर वो चले गए। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी कभी कभी हुआ होगा कि बहुत टाइम से आपको कोई चीज़ नहीं हो रही थी, आप उसको नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम से वो आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हो। अब बात आती है कि हम इससे बचे कैसे। देखो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे जाने के। इस वीडियो के अंदर मैंने 2 या 3 रीजन आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी जो रीजन है हम अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले जो मैंने 2-3 अभी आपके साथ शेयर किए कि जैसे ही आप अगर मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं करते, क्योंकि आपके अंदर क्या है कि अगर आपने अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दी, जैसे मैंने अभी एक मेडिटेशन वीडियो भी शेयर करा था, अगर आपने नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर करना। अगर आपने अपने माइंड को कमांड नहीं दी तो वो कोई भी लोअर फ्रिक्वेंसी जो है वो उठा लेगा। जैसे हमने समझा कि सारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं आपके अंदर ही हैं, लोअर भी, हायर भी, आने वाली भी, प्रेजेंट मोमेंट की सारी। तो अगर आपने अपने माइंड को बताया ही नहीं कि आपको किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट रहना है, कौन सी चीज आपने उसको प्रैक्टिस ही नहीं कराई, तो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि कौन सी 9 कमांड जो आपको मॉर्निंग में देनी चाहिए ताकि आपका माइंड जो है वो एक ट्रैक पे रहे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हो। इसके अलावा जो आप लो फ्रिक्वेंसी में जाने से बच सकते हो, जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो तो आप जो भी गॉड को मानते हैं, तो हायर जो कॉन्शियसनेस हमारी शिवा है, इन्फिनिट एनर्जी है, उसकी ही प्रोटेक्शन से आप जो एक लेयर अपने सराउंडिंग क्रिएट कर सकते हो वाइट कलर की स्ट्रॉन्ग, कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ और हाई वाइब्रेशन पर हूँ। हमेशा अपनी इनर कॉन्शियसनेस उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर ही बाहर जाओ, कि वो ओशन आपके सराउंडिंग है, वो पॉजिटिविटी का, वो हायर फ्रिक्वेंसी का, एनर्जी का, प्यार का, खुशी का। तो जब आप उस हाई वाइब्रेशन के साथ जाएंगे तो आपके ऊपर जो लो वाइब्रेशन है ना संसार की, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो ये एक क्या कहते हैं चीज़ है जिससे आप अपनी जो फ्रिक्वेंसी है उसको मेंटेन करके चल सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ इसकी हमने बात की है वो खाना हो सकता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह पर अगर बाहर का खाना खाते हो तो वो किस पर्सन ने बनाया, वो क्या सोचता है, उसकी क्या वाइब्रेशन है, हमें नहीं पता। तो इससे पहले तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए बाहर के खाने को। जितना हो सके घर पे बना हुआ खाना खाएं और भोग लगाकर खाएं। हमारे इंडियन के अंदर ये शुरू से ही रिवाज था इंडिया के अंदर कि हम हर चीज़ गॉड को पहले सर्व करते थे, भोग लगाते थे, फिर उसको खाते थे, क्योंकि उस गॉड क्या है, उस फूड की जो क्वालिटी है, वाइब्रेशंस को चेंज कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी रीज़न की वजह से ये सब नहीं कर पाते तो जो भी फूड आप ले रहे हो उसको एटलीस्ट जो है अपनी एनर्जी देकर, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं और हमारा जो मस्तक है उससे एनर्जी निकलती है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, उस खाने को प्योरीफाई करो कि खाना जो मेरे सामने है बहुत शुद्ध है, ये बहुत प्योर हो रहा है। उसको 10 टाइम्स बोलो ये बहुत अच्छा खाना है, पवित्र खाना है, हाई वाइब्रेशन का खाना है। उसके बाद आप उस खाने को खाओ, क्योंकि अन्न का बहुत असर होता है हमारे मन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे और रीज़न हो सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी पे जाने के, और उसको कैसे, कौन कौन से उसके सोल्यूशंस हैं, वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर शेयर करते रहेंगे। साथ साथ अगर आपको कोई रीज़न ऐसा लगता है कि हाँ मेरी इस वजह से फ्रिक्वेंसी लो जाती है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि अपने हायर वर्जन जिसको भी हम इन्वाइट करना चाहते हैं उसके ऊपर कैसे वाइब्रेट हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका कोई एटीट्यूड है, चाहे आपका कोई हायर वर्जन, आपका संस्कार है, जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस पर लगातार हम कैसे वाइब्रेट हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में जो हम समझते हैं हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी एक्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ वी फील। ठीक है, क्योंकि हमारी फीलिंग जो है वही इनवाइट करती है हमारे एक्शंस को। तो वो जो फीलिंग है वो आपको मॉर्निंग मेडिटेशन ही बहुत हेल्प करेगा पूरा दिन मेंटेन रखने में। मॉर्निंग मेडिटेशन किया, अपनी फ्रिक्वेंसी को उस हाई वाइब्रेशन पे सेट किया, अपने उस चीज़ को फील किया। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो एक सक्सेसफुल पर्सन की क्या वाइब्रेशंस होती हैं उसको आपको फील करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल पर्सन शाय फील नहीं करता 10 लोगों के बीच में जाने के लिए, अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, वो कॉन्फिडेंट होगा। तो एक सक्सेसफुल पर्सन की क्या क्वालिटीज होंगी, राइट डाउन, और वैसा एक्ट करना शुरू करो, वैसा फील करना शुरू करो, वैसा लोगों के साथ बिहेव करना शुरू करो, वैसा सोचना शुरू करो, वैसा सोचो कि अगर ये होगा तो मैं ये लूँगा, होगा नहीं, ये है मैं ले सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। ऐसे ही सेम अगर आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो तो उस रिलेशनशिप के बारे में सोचो कि अच्छी रिलेशनशिप आप जो है मेंटेन करना चाहते हो, तो अगर उस पर वाइब्रेट होना चाहते हो तो क्या कैसी होती है वो, और वो होगी तो वो कैसी फीलिंग होगी, आप कैसा फील करोगे, उसको आपको फील करना है प्रॉपरली कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, चाहे वो बाहर कुछ भी नहीं है, उसको देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो। तो ये जब जो है आप उस चीज़ को फील करेंगे तो वो चीज़ आपके एक्शन में आएगी, आपके बिहेवियर के अंदर वो चीज़ आनी चाहिए।
आपको वैसा सोचना है, ठीक है? बाकी अलग-अलग जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम अलग-अलग वीडियो में और बात करेंगे डिटेल में कि कैसे इसको मेंटेन रखें। इसके अलावा जो आपको हाई वाइब्रेशन पर मेंटेन कर सकती है, वो है आपकी चेकिंग। चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत जल्दी लो फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं या अपनी प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी पर हम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बीच-बीच में, जैसे कि हर वीडियो के अंदर मैं शेयर करती हूँ, 1 घंटे के बाद 1 मिनट दिया करो। इसे ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। जैसे सड़क पे जाते हैं ना, अगर ट्रैफिक जो लाइट है वो नहीं हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना। ऐसे ही अगर आपने ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, 1 मिनट नहीं दिया, 2 या 3 घंटे बाद, 1 मिनट बाद, तो आप जाओगे ही जाओगे। आप कभी यहाँ वाइब्रेट करोगे, कभी यहाँ वाइब्रेट करोगे। आप कांस्टेंट जो अपने हायर वर्जन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पे वाइब्रेट कैसे करोगे आप? इसलिए चेक करके चेंज करो फटाफट और उस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाओ। इसके अलावा इस वीक के अंदर हम एक और मेडिटेशन अपलोड करेंगे जो कि आपको कोहेरेंस में लाने में हेल्प करेगा। आपकी माइंड, बॉडी, आपकी सोल जो है वो एक कोहेरेंस के अंदर आएगी उस हाई वाइब्रेशन पर शिफ्ट होने के लिए। और जो 9 अफ़र्मेशन कमांड वाला मेडिटेशन था वो तो आप करेंगे, और इस मेडिटेशन को जब आप करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी अपने उस हाई वाइब्रेशन पर सदा रहने के लिए। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।